गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम हो रहा है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग और डीआई का हम लोग क्या प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह सेट नंबर 3 है। एक दिन में हम लोग को एक सेट आता है जिसमें मैथ, रीजनिंग और डीआई एक में होता है, और दूसरा होता है आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, क्या जियोग्राफी, हिंदी, इतिहास, आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आपका एक में आता है। ठीक है, तो मैंने उसको अलग कर दिया और मैथ वाला पार्ट, मैथ, रीजनिंग, डीआई मैंने एक में कर दिया, अलग कर दिया, जिससे आप लोग क्या करेगा, अलग अलग पढ़ के उसको याद कर देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन करेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए लास्ट तक बने रहिए। चलो शुरू करते, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को वहां पे मिल सकता है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका आगे यह है, इसके आगे यह है, यह है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके आगे वाली श्रृंखला बतानी है। जो कि रीजनिंग का यहाँ पार्ट है उसके आगे वाला पार्ट बताना है आपको क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या करिए, ए टू जेड लिख लीजिए, ए बी सी डी करके लिख लीजिए जेड तक। देखिए मैंने लिख लिया। देखिए क्या कर रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है। देखिए सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है, मतलब एक एक गैप करके आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर के आ रहा है। देखिए जी के बाद फिर क्या, आई आया, फिर क्या आएगा, के आएगा, के मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या है, एफ के बाद आई है, तो हमने भी देख लिया एफ के बाद क्या है, आई है, दो का गैप है, फिर दो का गैप करके क्या है, यल है। यल है कि नहीं है, देखो आई के बाद यल है, देखो एफ के बाद आई है, आई के बाद यल है, यल के बाद ओ है, यल के बाद दो का गैप करेंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, फिर दो का गैप करेंगे क्या आएगा, आर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो के आर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, यल है, फिर के है, फिर जे है। देखिए यल है, फिर के है, फिर जे है, मतलब एक एक स्टेप बैक जा रहा है, फिर आई है, फिर क्या आएगा, एच आएगा। देखिए एफ है, आई है, यल है, ओ है, उसके बाद क्या है, लास्ट वाला देखना है ना हम लोग को। यल है, के है, जे है, यल के जे आई, आई है लास्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, यच है आपका, क्या आएगा, तो यच आपका आएगा। एक स्टेप आगे गया, फिर आपका दो दो स्टेप आगे गया, फिर एक एक बैक आया है। ठीक है, वही हुआ आपका कौन सा, ये के आर एच आपके ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, एक में है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का इस तरह से बन सकता है। देखिए कह रहा है जो संबंध किताब का ज्ञान से है तो फिल्म का संबंध क्या होगा। बताइए आप लोग कि जो संबंध किताब का ज्ञान से है तो वही संबंध फिल्म का किससे होगा। आपका ऑप्शन है निराशा से, तबाही से, मनोरंजन से और मुक्ति से। क्या होगा, तो किताब से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, फिल्म देखने से क्या होता है, मनोरंजन होता है हमारा, क्या होता है, मनोरंजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या कर रहा है, ये आपका रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट है। देखिए हमने इसको बहुत सही तरीके से आप लोग को आगे भी पढ़ाया था वहां पे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए। मैंने आप लोग को क्या किया था, वहां बताया भी था कि क्या है, आप लोग को ब्लड रिलेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से तरह क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लास जरूर कर लें, अभी भी टाइम है। देखिए क्या कर रहा है, ए पुत्री है क्यू की, हमने भी लिख लिया। क्यू जो ए क्या है, ए पुत्री है, ए पुत्री है, पुत्री है। ठीक है, किसकी, क्यू की। ठीक है, क्यू वाई बहने हैं, क्यू और वाई दोनों क्या है, बहने हैं। मैंने कहा था अगर बहने हैं तो माइनस का चिन्ह लगाइए, लड़की की बात कर रहा है, लड़का होता तो प्लस की बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ, माँ एक स्टेप ऊपर जाएगा, कौन है, जेड है, माँ है तो माइनस लगेगा क्योंकि औरत है। ठीक है, आर जेड, आर बेटा है जेड का, जेड का क्या है, बेटा है, बेटा है तो नीचे आएगा, कौन है, आर है, बेटा मतलब लड़का है। तो इनका यहाँ क्या है, दोनों लड़की हैं, यहाँ दोनों क्या है, दोनों लड़की हैं। यहाँ क्या है, आपस में भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए बताइए। यहाँ बहन है और यहाँ लड़का, यहाँ लड़की, यहाँ लड़की, यहाँ लड़का, जेड के हुए कि नहीं हुए। जेड एक औरत है, उसके दो लड़की और एक लड़के हैं।
और जो क्यू है उसकी एक लड़की भी है। देखिए क्या पूछा है, तो ए का संबंध आर से पूछा है। ठीक है, देखो करा ए का आर मतलब भाई आर है, तो ए का भाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई होता तो उसके सामने होता। गलत हो गया पहला। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, ए का चाचा आर है। देखिए चाचा तब होता जब इनके पति का भाई होता, जब इनके पति का भाई होता तब तो चाचा होता। लेकिन इनका खुद का भाई है, मतलब उनकी माँ का भाई है। माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या होता है, माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। ए का मामा आर है, आर क्या है, मामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह का पेपर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। देखो एक आपका कैलेंडर से भी क्वेश्चन आएगा देखने को। जो क्या कर रहा है, एक वर्ष में 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार है, तो बताइए उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, 25 अगस्त को क्या कर रहा है, बृहस्पतिवार कर रहा है। ठीक है, बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है, शुक्र आता है। फिर क्या होता है, शनि आता है। फिर क्या आता है, रवि आता है, रविवार। फिर क्या आता है, सोमवार आता है। आप पता कर लीजिए कि सोमवार को कौन सा तारीख हो रहा है। क्या पता करेंगे कि सोमवार को कौन सा तारीख हो रहा है। तो 25 है, 26 होगा, 27 के शनिवार, 28 के रविवार, 29 होगा। क्या होगा, आपने पता किया 29 तारीख को सोमवार होगा। ठीक है, 29 तारीख को सोमवार होगा। तो उसके बाद तो कोई सोमवार पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर दूसरा महीना आ जाएगा। उसके पहले देखो कितना सोमवार पड़ता है। ठीक है, उसके पहले कितने सोमवार पड़ते हैं। देखो 29 में से 7 घटाओगे, 7 घटाओगे तो 22 को सोमवार होगा। क्या होगा, 22 को सोमवार होगा। फिर 7 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 को भी सोमवार होगा। फिर 7 घटाओगे तो 8 7 15, 8 को क्या होगा, सोमवार होगा। फिर क्या होगा, फिर 1 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इस प्रकार से सब में 7 घटाते चलो, आपके कितने सोमवार हो गए, 1 2 3 4 और 5। 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 को, 22 को और 29 को। उस महीने में कितने, 5 सोमवार पड़ेंगे। आपके ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए आप लोग। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, पहले समझ लीजिए कि उसके आसपास कितने तारीख को सोमवार पड़ा होगा। ठीक है, तो उसके आसपास देख लिया हम लोग 29 तारीख को सोमवार पड़ा होगा। आप घटा भी सकते थे कि बृहस्पतिवार से एक बुधवार होता है, फिर मंगल होता है, फिर शुक्रवार जो सोमवार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 22 तारीख को भी सोमवार पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ चाहते तो घटा देते, 3 दिन घटा देते तो 22 को भी सोमवार पता चल जाता। तो 22, अगर 22 को पता चल जाता कि 22 को सोमवार है, तो एक और जोड़ लेते, कितना हो जाएगा, 29 को भी सोमवार होता पता चल जाता आपको। फिर से कम कर लेते, 7 कम करते तो 15 को, फिर 7 कम करते तो 8 को, फिर 7 कम करते तो 1 को। 1 2 3 4 और 5 को, 5 सोमवार पड़ेगा। तो कोई भी आप उसके नजदीकी सोमवार देख लीजिएगा कौन कब पड़ रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजनिंग से है। देखो कोडिंग डिकोडिंग है। क्या है, कह रहा है कि इससे यह होता है तो इससे इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा बताइए। देखिए कह रहा है कि ई का जी हो रहा है, ए का सी हो रहा है, आर का टी हो रहा है, एन का पी हो रहा है। तो इसका क्या होगा। चलिए पहले ए टू जेड लिख लीजिए। लिख लिया। क्या कर रहा है, ई का जी हो रहा है। ई का जी मतलब एक छोड़ के हो रहा है। हमने भी एन छोड़ के एक आगे बढ़िए, एन छोड़ के पी पहुंचे, कितने पहुंच गए, तो हमारा भी जो आ गया पी आ गया। आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ तो ए और बी कट गया ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ए का सी कर रहा है। ए का सी कर रहा है मतलब एक स्टेप आगे जा रहा है। देखिए ई का क्या होगा, तो ई का जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। पी जी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें तो पीसी है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो गया। अब पूरा करके देखिए क्या ये सही आ रहा है। देखिए आर का क्या हो रहा है, टी हो रहा है। आर का क्या हो रहा है, टी हो रहा है। एक स्टेप आगे जा रहा है। ए का क्या होगा, ए का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, एन का पी हो रहा है। एन का पी हो रहा है मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आर का क्या होगा,
तो आर का भी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो इसका मतलब यह है, तो इसका क्या होगा? देखो यन का क्या लिखा है? पी लिखा है। इसका यन का भी पी लिख दीजिए। एक ई का क्या है? ई स्टार्टिंग में है, तो ई का क्या है? जी लिखा है, तो जी लिख दीजिए। ए का क्या लिखा है? क्योंकि ए का सेकंड नंबर सी लिखा है। क्या लिखा है? सी लिखा है। आर का क्या लिखा है? तो आर का देखिए थर्ड नंबर पर टी लिखा है। पीजीसीटी यहाँ से भी कर सकते हैं आप, एबीसीडी से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि इसका जगह पे चेंज किया है तो इसके जगह पर क्या क्या होगा, जो कि एन भी इसमें है, ई भी है, ए भी है, आर भी है, तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दो तरीका आपको करने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, आपका क्या हुआ? आपका रीजनिंग का 5 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपके सामने डीआई का है। अब डीआई क्वेश्चन आपके आएंगे 20 क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? डीआई से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। डीआई का मतलब बहुत ही आसान है। आप लोग अगर मेरा एक दो लेक्चर भी देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। कुल मिलाकर के ग्राफ से आपको क्या करना है? डाटा निकालना है। बाकी चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो है, यहाँ क्या है? ग्लूकोज वाला पार्ट पहला। देखिए इसमें हल्का हल्का है। क्या है? हल्का हल्का है इसमें। तो ये पहला वाला क्या आपका? ग्लूकोज वाला है। हल्का हल्का है इसमें, लेकिन आपको क्या स्कैन करने में थोड़ा खत्म हो गया है, ये हल्का है। क्रीम वाला क्या है? क्रीम क्रैकर बिस्कुट यहाँ आपका बीच वाला है। और लास्ट वाला बिल्कुल सादा है, जो आपका नमकीनी बिस्कुट है। कैसा है? नमकीन वाला बिस्कुट है, लास्ट वाला है। तो इतने साल में 3 प्रकार के बिस्कुट आपको दिखाया गया है। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्या है? दिया हुआ है डाटा। तो ग्लूकोज वाला आपका स्टार्टिंग वाला है, इसमें हल्का हल्का डॉटेड है। ठीक है, आपका स्कैन करने में खत्म हो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ हल्का हल्का मैं कर दे रहा हूँ आपको, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है। 1994 से 1995 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुट किसका है? तो ग्लूकोज बिस्कुट कौन सा है? यहाँ पहले वाला एक पूछ रहा है। देखो कर रहा है 1994, इसको देखिए, और 95 में देखिए। क्या करिए? 95 देखिए, कर रहा है कितने परसेंट की गिरावट हुआ है? तो 30 से क्या हो गया? 22.5 हो गया। क्या हो गया? 30 जो कि 30 से 22.5 पे आ गया। आगे कि नहीं आ गया? कह रहा है कितने परसेंट की गिरावट है। देखो ध्यान से लिखो, 30 से क्या हो रहा है? तो 22.5 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यह कितने परसेंट का गिरावट हो रहा है यह पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो यह कितने का हो रहा है? यह आपका कितना हो रहा है? 0.7 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 7.5 का हो रहा है। कितना का हो रहा है? 7.5 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए इसमें 7.5 जोड़ेंगे तभी तो 30 होगा। 30 में से इतना घटा दीजिए, कितना हो रहा है? 22.5 घटाएंगे तो 7.5 आएगा आपका। ठीक है, तो 7.5 आपका आ गया। और आपका क्या है? इससे कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? 30 से कम हो रहा है। इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। यहाँ आपका आएगा 25%। कितना आएगा? तो 25% आपका आ जाएगा। देखिए आप लोग अगर कम पूछे, गिरावट पूछे, या अधिक पूछे, गिरावट पूछे तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, बड़ा वाला को भाग दीजिए। अगर अधिक पूछे कितना अधिक हो रहा है, तो छोटे वाले से भाग दीजिए, क्योंकि इसी से तो अधिक हो रहा है। जिससे पूछे उसी से भाग देना है। डिफरेंस तो करना ही करना है। ऊपर नीचे भाग देने वाले में सब कंफ्यूजन होंगे, लेकिन क्या करा है? जिससे आपको पूछे कि अगर कम पूछे कि किससे कम हो रहा है, तो इससे कम हो रहा है। किससे अधिक हो रहा है, तो इससे इसी से तो अधिक हो रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए इसको आप इसमें भाग देंगे तो 25% आपका आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 1993, 95 और 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुट। क्रैकर बिस्कुट कौन सा है? जो बीच वाला है, क्रीम क्रैकर बिस्कुट, जो ब्लैक ब्लैक सी है आपका, वह है। कह रहा है इसकी कुल संख्या। तो कुल संख्या पहले इसको जोड़ लो, देखो कौन कौन से कह रहा है। बीच वाला कितना है? 93 कह रहा है, 95 कह रहा है, और 97 कह रहा है। तीनों में बीच वाला देखो, तो 12.5 प्लस के आपके 27.5 प्लस के आप कितने हैं? 30। जोड़िए कितना हो रहा है? तो
ढाई, इसमें 30 हो जाएगा, 10 40, 30 70, कितना हो गया? यहाँ 70 आ गया। आया कि नहीं आया जोड़िए। चलिए अब क्या कर रहा है? 1994, 1996, 1994, 1996 कर रहा है। कर रहा है उस बिस्कुटों की कुल संख्या, उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर बताइए। क्या कर रहा है? तो बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर बताना है। तो यहाँ निकालिए इसको। ठीक है, तो हमने कितने कहा था? 94 कहा था हमने। 94 वाला देख लिया। 25 है क्या? उसी प्रकार के बिस्कुट बोला है। कौन सा? क्रीम क्रैकर बिस्कुट। अगर इसमें बात किया है तो उसी प्रकार का बिस्कुट इसमें भी देखना है। और 96 वाले में देखिए कितना है? 20 है। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस के 25 कितना हो गया? 45 हो गया। तो इसमें घटा दीजिए 45। कहा है कि दोनों का अंतर पूछा हुआ है। क्या पूछा है? कितने का अंतर है बताइए। तो 25 का अंतर है कि नहीं है बताइए। 45 25 तो 70 होते हैं। तो 25 का अंतर है कि नहीं है? आपके ऑप्शन नंबर बी में 25,000 यूनिट का अंतर है। ठीक है, देखो 93, 95, 97 क्रीम क्रैकर बिस्कुट जो बीच वाले हैं उसको ऐड कर लो। और करा 94 और 96 में जो क्रीम क्रैकर बिस्कुट जो बीच वाला है उसको ऐड करके दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ था, मैंने निकाल दिया। 25,000 आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। हाँ देखिए इसमें क्या कर रहा है? कर रहा है तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष कम है। तो तीनों प्रकार के बिस्कुट हमें जोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तीनों प्रकार के बिस्कुट हमें जोड़ने पड़ेंगे। पहले जोड़ते हैं, कितना दिया हुआ है? 30 प्लस के 12.5 प्लस के 22.5। जोड़िए फटाफट। कितना आ रहा है यहाँ? तो यहाँ 65 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। दूसरा वाला जोड़िए जो 1994 वाला है। 30 है प्लस के 25 है प्लस के 20 है। 30 20 50, 75 हो गया। कितना हो गया? 75 हो गया। तीसरा वाला जोड़िए। तीसरा वाला कितना है? 95 वाला। 22.5 प्लस के 27.5 प्लस के 35। कितना है? 35 है। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा जोड़िए। 96 वाला जोड़िए। कितना है? 25 है। 25 है प्लस के 20 है प्लस के क्या है? 30 है। कितना हो जाएगा? 30 20 50, 25 75। कितना हो जाएगा? तो यहाँ 75 हो गया आपका। देखिए पांचवा देखिए क्या कर रहा है? 22.5 प्लस के 30 प्लस के 27.5। यहाँ जोड़ें कितना हो जाएगा? तो यहाँ आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 22 और 7.5 30 हो जाएगा। 30 20 50, 30 80। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। तीन प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष न्यूनतम था? कम किस वर्ष है बताइए। कौन से साल कम है? तो देखिए इसमें कौन सा साल कम हुआ है? 80 75 85 75। यहाँ इसी साल तो कम हुआ है। ये कौन सा साल है? 1993 है कि नहीं है बताइए। आपके ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं बताइए। आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए कह रहा है तीन प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन में किस वर्ष अधिक था। वहां पे क्या पूछा था? कम पूछा था। यहाँ क्या है? अधिक पूछा है। तो उसी को देख लीजिए। अब फिर जोड़ोगे तो है नहीं। अगर आप क्वेश्चन को वहां भी अगर आपसे पूछता है वो अगर पेपर में भी, अब दोबारा तो जोड़ोगे नहीं। पीछे का पेज ही पलट लोगे क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो पीछे का पेज ही पलट के देख सकते हो। लो भैया देख लेंगे हम ही पीछे का पलट करके। देखो किसमें ज्यादा है? तो यहाँ 85 ज्यादा है कि नहीं है बताइए। सबसे ज्यादा 85 है कि नहीं है? तो कौन से साल है? तीसरा वाला कौन सा है? 95 वाला। कौन सा? तो 1995 वाला है कि नहीं है? ऑप्शन में देखिए है कि नहीं इसमें। तो 1995 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ये क्या है? 1995 सबसे ज्यादा है। जोड़ के देखिए कितना है? 85,000 है। 1000 है। ठीक है, समझ में आया? समझ गए? तो इससे आसान पेपर आपको वहां कभी नहीं देखने को मिलेगा। इससे कठिन तो कभी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। ठीक है, बी प्रिपेयर, लगे रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाटा चेंज हो गया, मतलब ग्राफ चेंज हो गया।
क्वेश्चन देखो कैसा पूछ रहा है। अब डाटा चेंज को क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कराए वर्ष 2010 में बिना कामकाजी स्त्रियां, देखो जो कामकाजी वाले हैं वहाँ व्हाइट वाले हैं, खाना जो यहाँ तक है व्हाइट वाला है वो कामकाजी वालों का है, जो ब्लैक में है वह बिना कामकाजी वाली हैं, ठीक है, स्त्रियां हैं, ठीक है। देखिए 2010 देखना है, हमने 2010 देख लिया। कामकाजी स्त्रियों की संख्या, ठीक है, तो कामकाजी मतलब सफेद वाली जो खाली वाला स्थान है, यहाँ कितना है 90 है, कितना है तो 90 है। उस वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो जो यह 90 है, तो आप क्या करिएगा, और इनका क्या है, और देखिए कामकाजी भी जोड़िए, 90 है 85 है, या 85 है ना। 2010 में कामकाजी वाले कितने हैं, 85 है कि नहीं है, देखो तो यहाँ कितना है 85 है। उसी साल 2010 में दोनों जोड़ो कितना है 85 प्लस 35, यहाँ देखो 35 भी तो है, 85 प्लस 35 जोड़ो, यहाँ आपका हो रहा है 85 प्लस के 35 कितना जा रहा है 0 8 3 11 1 12 120, मतलब कह सकते हो 85 से 120 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। चलो कितना अधिक हो रहा है, इससे कितना अधिक है, तो 35 अधिक है, किससे अधिक है 120, क्वेश्चन पढ़ो, करा कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो यहाँ जो है यह कितना परसेंट है, तो 120 से भाग दीजिए, इंटू 100 कीजिए, पता चल जाएगा। परसेंटेज में बताना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, सॉरी 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा करिए आप लोग, यह आपका आ जाएगा 29%, कितना आ जाएगा तो 29% आपका आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कितना परसेंट है तो 29% आ जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं, आप ग्राफ निकालना सीख जाइए, बाकी तो कुछ नहीं है। मैथ मैंने तो हर तरह के क्वेश्चन में एक ही तरह का निकालना है, कोई भी ग्राफ दे आप लोग को एक ही चीज निकालना है, जो कि आपका अधिक हो रहा है, परसेंटेज हो रहा है, एवरेज हो रहा है, यही तो निकालना पड़ रहा है। दोनों का अंतर निकालिए, दोनों में कौन सा ज्यादा है बड़ा है, यही तो पूछ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। करा 2009 को देखिए, मैंने भी 2009 को देख लिया। करा कामकाजी स्त्रियों की संख्या, कामकाजी स्त्रियों की संख्या कितना है 70 है, ठीक है। करा है कि बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या, बिना कामकाजी वाले कौन से हैं, ब्लैक वाले कितने हैं 40 हैं, कितने हैं 40 हैं, ठीक है। इनका क्या पूछा, रेशियो पूछा है, ठीक है। 10 से भाग दीजिए, 7:4 आया कि नहीं आया बताइए, 7:4 आया कि नहीं आया, आपके ऑप्शन नंबर ए में है, बताइए आपके ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया हुआ है, शुरू से कराते आ रहे हैं कि एक ही ग्राफ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहां पे भी, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है 2006 को देखिए, 2006 को हमने देख लिया। कर रहा है कामकाजी स्त्रियों की संख्या, कामकाजी वाले कौन सा है, यहाँ खाली वाला है, कितना है 50 है, कितना है 50 है। और 2010 को देखिए, 2010 को देख लिया। कामकाजी स्त्रियों की संख्या, कामकाजी कौन सा है, यह है 85 है, कौन सा है तो यहाँ आपका 85 है, 85 है, ठीक है। कह रहा है इन स्त्रियों की संख्या का अनुपात पूछा है, क्या कह रहा है, इनका अनुपात पूछा है, क्या पूछा है अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसको 5 से भाग दीजिए, 5 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 7 35, 10:17 आपका आ गया, आपका ऑप्शन नंबर डी में है कि नहीं, देखिए 10:17 आपके ऑप्शन नंबर डी में है कि नहीं, देखिए बताइए, बताइए, ठीक है। चलिए इतना ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहा है, आपको जो कह रहा है वो आपको देखते रहिए बस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर किस वर्ष सबसे अधिक है। माने जो ब्लैक और व्हाइट वाला जो खाली वाला है और जो रंगा हुआ है, कह रहा है किस किस वर्ष सबसे ज्यादा है। इसमें देखिए किस वर्ष सबसे ज्यादा है। देखिए कितना है, इसमें 10 का अंतर है। कितना का? 10 का है। इसमें भी क्या है? 10 का ही तो अंतर है। 10 का ही अंतर है। इसमें कितने का अंतर है बताइए। इसमें कितने का अंतर है? यहाँ आपका 40 पे है, यहाँ क्या 70 पे है, यहाँ कितने का? 30 का अंतर है। तो यहाँ भी कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? यहाँ आपका 35 से आपका चला जा रहा है। 30 का ही तो अंतर है ना। 40 से 70, हाँ। यह क्या हो रहा है? 35 से जा रहा है 85 तक। कितने हो रहा है? 35 से 85, 50 का अंतर है। कितने का? 50 का अंतर है। तभी ना 35 में 50 जोड़ेंगे तभी तो 85 होगा। 50 का अंतर। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा अंतर है? इस यह जो गैप वाला है, यह कितना है? सबसे ज्यादा किसका है? इसी का तो है। सबसे बड़ा देखने में भी लग रहा है। 2010 आपके ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? तो आपके ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, क्या कर रहा है? किस वर्ष कामकाजी स्त्रियों की संख्या और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या सबसे कम है? उसमें क्या पूछा था? सबसे ज्यादा था तो हम लोग सबसे ज्यादा इसको लगा दिए थे। कितना था? यहाँ 50 था, यहाँ क्या था? 30 था, यहाँ क्या था? 30 था। और यहाँ क्या था? 10 था, यहाँ क्या था? 10 था। तो पूछा है सबसे कम कौन सा साल है। तो ये दोनों साल बराबर आपके 10-10 है। क्या है? 10-10 साल है, मतलब सबसे कम है। 10-10 हजार यूनिट आपका कम है। ठीक है, तो ठीक है। देखो क्या है, तो ये आपका 2006 और 2007 दोनों में लगभग बराबर ही है। तो आपके ऑप्शन नंबर 2006 और 7 आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कौन सा जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोनों साल सबसे कम है। अगर एक और कम होता तो आपको एक साल लेते, लेकिन जब दोनों बराबर है, टाई अप हो गया, तो दोनों साल बराबर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से, जो कि आपका ग्राफ चेंज हो गया, इससे भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्या कर रहा है, कर रहा है कार्य दिवस इधर दिया हुआ है, इधर देखो सोमवार मंगलवार दिया हुआ है, इधर आपके कंपनी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कार्यालय दिए हुए हैं या कुछ भी दिया हुआ है, दुकान दिया है, कार्यालय दिया है, कंपनी दिया है, एबीसीडी करके। ठीक है, सोमवार को ए के द्वारा इतना हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंगलवार एवं बुधवार को मिला करके कार्यालय डी से बेचे गए टिकट की संख्या पूछ रहा है। तो हमने भी देख लिया, मंगलवार को देखा, यह मंगलवार है। ठीक है, कार्यालय डी देखा हमने 90 है, और बुधवार को हमने देखा कितना है? 118 है। तो हमने क्या लिखा? 90 प्लस 118। 90 प्लस 118 इतने हो गया। यहाँ तक हो गया। करा देखो नेक्स्ट, बुधवार को कार्यालय ए द्वारा, तो बुधवार को कार्यालय ए द्वारा 104 है। कितना है? तो 104 है। टिकट की संख्या के मध्य का अनुपात पूछा है। इसका क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। इसको जोड़ी कितना हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है 8 9 1 10, आस में लगा 1 1 1 2, 208। क्या पूछा है? 208 बटे 104 पूछा है। भाग दीजिए, कितना जाएगा? 2:1 आएगा कि नहीं आएगा? देख के बताइए। यही तो पूछा हुआ है। समझ में आया? आपके ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आप बस डाटा निकालना सीख जाइए, बाकी तो मैथ है। देखो कार्यालय सी का रहा देखने को, मैंने भी कार्यालय सी देख लिया। सोमवार को कह रहा है, बुधवार कह रहा है, शुक्रवार कह रहा है। तो सोमवार को कह रहा है, बुधवार कह रहा है, शुक्रवार कह रहा है। लिख लीजिए 110 प्लस 96 प्लस के 64। जोड़िए, यहाँ कितना आ रहा है? तो यहाँ जोड़ेंगे तो आपका 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो 6 4 0 को 0 हाथ में लगा, 1 9 6 15 1 16 के 9 6 15 1 16 1 17 के 7 हाथ में लगा, 1 1 1 2, 270 आपके आ गए। कितना आ गए? 270 आ गए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, औसत संख्या क्या है? इनका औसत पूछा है। औसत मतलब 3 से भाग दीजिए तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। मैंने आप लोग को औसत बराबर बताया था कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या।
कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या मैंने आप लोग को क्या किया था, बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या कर रहा है। यदि कार्यालय ई से मंगलवार को, कार्यालय ई तो नहीं दिया है, मंगलवार को निकालना है, हम लोग को निकालेंगे आगे, ये हम लोग निकालेंगे। तो क्या कर रहा है आगे, तो क्या पढ़ा, क्या कर रहा है कि कार्यालय ए व बी को मिला करके, ए व बी को मिला करके बेचे मंगलवार को ही, मंगलवार को ही ए व बी को मिला करके, मतलब 75 प्लस के 85 कितने हो गए, जीरो इसमें लगेगा, 15 1 16 160 हो गए कि नहीं हो गए, कितना हो गए, 75 85 714 1 15 1 16 80 है ना, हम 85 क्यों लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ 80 है, बी वाले में क्या है 80 है, 80 5 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 155 होगा, 5 7 14 1 15 155 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। कह रहा है टिकट का संख्या का कितना है, 15/31 गुना है, कितना है 15, इसका क्या है 15/31 गुना है, यही आपका क्या हो जाएगा, ई द्वारा मंगलवार को बेचा गया संख्या के बराबर बता रहा है। मंगलवार कार्यालय ई द्वारा बेचे गए टिकट की संख्या यही है, जो कि इसका क्या 3 गुना, कितना हो जाएगा, 3 बार कटो 31 पंचे 155 हो जाएगा, 15 पचे 75, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। बेसिक से गुणा भाग तो आपको आता है, आपको बस समझने वाली बात है कि जैसा कह रहा है कि ए प्लस बी को मिला करके मंगलवार को, हमने मंगलवार को ए व बी को जोड़ दिया, आपका 155 आ गया। कह रहा है इसके 15/31 गुने के बराबर है, गुणा कर दिया, उसके बराबर ई के मंगलवार को बेचे गए जैकेटों के बराबर है। ठीक है, यही पूछा था, कितना है 75 है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या कर रहा है, कार्यालय बी और डी को मिलाकर के सोमवार को, बी और डी को मिलाकर के सोमवार को 96 और 105 कितना है, 96 प्लस 105 कितना हो जाएगा, आपका 201 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़िए, बेचे गए कुल संख्या इन्हीं कार्यालयों द्वारा बृहस्पतिवार को, तो बी और डी द्वारा बृहस्पतिवार को 98 और 91 कितना है, तो 98 प्लस आपके 91 जोड़िए 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। कह रहा है इनके बीच का अंतर पूछा है, तो 201 में से 98 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो यह आपका 12 बचेगा, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। बस जैसा कहता जाए वैसे ही करते जाइए, हम कोई इसमें तीर नहीं मार रहे हैं, कोई जादू नहीं दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तभी होगा। यहाँ आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने ग्रुपों में इसको क्या करिए, शेयर करिए, जिससे और लोग जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। कार्यालय ए द्वारा सोमवार को, कार्यालय ए द्वारा सोमवार को 90 बेचे गए टिकट का संख्या, ठीक है, और शुक्रवार को कैसा, कार्यालय ए द्वारा ही शुक्रवार को कितना 80 टिकट की संख्या का कितना % अधिक है, तो क्या है 80। ठीक है, कितना अंतर है, 10 का अंतर है, किससे अधिक है, 80 से तो अधिक है, किससे अधिक है, 80 से तो अधिक है, अधिक पूछा है, किससे अधिक है, कितना अधिक पूछा है, 10 अधिक है, किससे अधिक है, तो 80 से अधिक है, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, यह आपके कट जाएगा, 100/8 आपका 12.5% होता है। मैंने परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, या 100 में 8 का भाग देंगे तो भी 12.5 ही आएगा। कोई दिक्कत आपको, आपके ऑप्शन नंबर डी में है 12.5%। समझ में आ गया, कितना % अधिक है, तो 12.5% आपका अधिक है।
ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफ आपका चेंज हो गया। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, इधर देखो ABC आपका राज्य है, इधर क्या है, वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, इनकी जनसंख्या लाखों में दिया हुआ है, ठीक है। देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। कर रहा है सभी वर्षों को मिला करके राज्य बी द्वारा औसत जनसंख्या कितनी है। तो कौन सा राज्य बी देखना है, सभी को जोड़िए। मैंने आपको बताया है औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग जोड़िए कितना है, तो 3.5 प्लस के 3.6 प्लस के 3.4 प्लस के 3.8 प्लस के 4.1 प्लस के 4.4 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए, पहले कितना आ रहा है, यह क्या है, पहला आपका 3.2 है, मैंने 3.2, ठीक है, 3.2 है, यहाँ क्या है 3.2 है, 3.6 है, 3.4, 3.8। देखो लिखने में कोई गलती नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो इसको ऊपर जोड़ेंगे आप ऊपर, तो कितना बनेगा, तो आपका 22.5 बनेगा, क्या आ जाएगा 22.5 बनेगा। अब 6 से भाग दीजिए, कितना होगा 3.75 लाख। समझ में आया, 3.75 लाख आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2002 से 2003 में राज्य ए को देखिए। राज्य ए देखा 2002 से 2003 में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है। देखो 4.5 से 4.8 गया है, क्या हुआ है 4.5 से 4.8 गया है, कितने की वृद्धि हुआ है, तो 0.3 का वृद्धि हुआ है, कितने से, तो 4.5 में से ही तो वृद्धि हुआ है, इंटू के 100 कर लीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 1/15 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1/15 इंटू 100। तो यहाँ आपका आएगा, इसको कर लीजिए 1/3, 1 कम 3 5 15, सही है, इंटू 100 करिए, यहाँ आपका हो जाएगा आपका 6 सही 2/3, 1/15 मैंने परसेंटेज में बताया है, 6 सही 2/3 परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज क्लास जो बच्चे किए हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है यहाँ सब कुछ। ठीक है, तो मैथ भी आपका उतना ही जरूरी है जितना कि DI है। तो मैथ आपको आता रहेगा तो आपको मैथ भी लगाएंगे और DI भी लगाएंगे, और DI भी आता रहेगा तो बहुत ही फायदा, आपका नंबर स्कोरिंग है। तो मैथ और रीजनिंग और DI, इसीलिए मैंने यह तीनों का प्रैक्टिस आपको एक में करवा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीनों राज्यों के कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 2005 में कितना अंतर है। तीनों राज्यों के कुल जनसंख्या, तीनों राज्यों के कुल संख्या जोड़ दो, 2004 और 2005 को जोड़ दो, कह रहा है कितना का अंतर आ रहा है, जोड़िए 2004 का जोड़िए, कितना है 5.2 है, 3.4 है, 5.8 है। ठीक है, जोड़िए 10 4 14 4 में 1 और 5 5 10 4 14, 14.4 आया, कितना आया 14.4 आया। ठीक है, 2005 का जोड़िए, ठीक है, अब 5 में कितना है 5.4 है, 3.8 है और 6.3 है। ठीक है, जोड़ करके इसका घटाइए, तो यहाँ कितना आ रहा है आपका, यहाँ आपका आ रहा है 15.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए 15.5 आपका आ गया। ठीक है, कह रहा है इन दोनों को अंतर पूछा है, क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो 15.5 में से 14.4 घटाइए तो 1.1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसको लाख में कर दीजिए, 1.1 को लाख में बोला है, तो लाख में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,10,000, कितना आएगा, तो 1,10,000 आपके आ जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तब। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2006 में तीनों राज्यों की औसत संख्या कितनी है। 2006 को देखिए, तीनों राज्यों को जोड़ के बटे 3 से भाग दीजिए, कितना है औसत मैंने बताया 5.8 प्लस 4.1 प्लस के 6.6, तीनों को जोड़िए कितना आ रहा है बताइए फटाफट। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, बट्टे के 1 2 3 कर लीजिए क्योंकि 3 संख्या दिया है, औसत यही होता है। इसको जोड़ेंगे तो 16.5 आएगा, जोड़ के देखिए 3 से भाग दीजिए तो 5.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5 लाख, आपके 5,50,000 यहाँ इस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आपके कौन सा हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2004 और 2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात पूछा है, किसका पूछा है 2004 के जो पूरे संख्या को जोड़ दो, 2005 के पूरे संख्या को जोड़ दो, उनके बीच का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अच्छा अभी हमने जोड़ा था ना 2004 वाली जनसंख्या का कितना आया था, तो 2004 को हमने जोड़ा था, अभी कितना आया था, तो 14.4 आया था, कितना आया था, तो 14.4 आया था। और 2005 को हमने जोड़ा था, कितना आया था, तो 15.5 आया था। ठीक है, इनके बीच का अनुपात पूछा है, तो 14.4 बटे के 15.5 करिए, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, आपका 144 संबंध जो कि आपका रेशियो अनुपात 155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, भाई जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसा ही हम करेंगे ना, आप भी वैसा ही कीजिएगा, अपना दिमाग कुछ मत लगाइएगा, नहीं क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, फालतू में आपका 1 नंबर चला जाएगा अलग से। ठीक है, तो ठीक है 2004 देख के 2005 देख के तीनों राज्यों को जोड़ दीजिए, उनके बीच का अनुपात पूछा है, हमने पहले जोड़ चुके हैं, 2004 वाले में 14.4 आया था, 2005 वाले में 15.5 आया था। ठीक है, तो यहाँ का 144 जो अनुपात है 155 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का, मैंने डीआई का भी आपका 20 क्वेश्चन करा दिया, कितना कराया, डीआई का हमने 20 क्वेश्चन करा दिया। मैथ का देखो औसत पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, कुल मिलाकर के 30 परिणामों का 20 है, और प्लस आगे जो कि तो क्या है, तो आगे 20 वालों का कितना है 30 है, तो कह रहा है टोटल परिणामों का औसत कितना हो जाएगा। तो ये औसत निकालने के समय मैं बताया था, कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, प्लस कर लीजिए और क्या कर रहा है कि 20 परिणामों का औसत कितना है 30 है, टोटल कितने हो गए, पहले 30 थे अब क्या हो गए 20 परिणाम और जुड़ गए 50 परिणाम हो गए, औसत आपको कितना हो जाएगा, औसत क्या 2 3 6 600 प्लस के 600 अपान के 50, तो 6 कितना आ जाएगा 1200 बटे के 50, जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा औसत आपका आ जाएगा 24, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से मैथ आपका वहां पे पूछा जाएगा, और लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मुझे आशा है कि आप करके जरूर आएंगे। मैथ रीजनिंग डीआई जो भी मैंने पढ़ाया है इससे बाहर तो एक भी नहीं आएगा, जो भी अगर रेगुलर क्लास किया है तो समझ लीजिए उसके कम से कम अच्छे स्कोर हो पाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या कर रहा है, यह परसेंटेज का सवाल है, आपके चुनाव बेस्ड सवाल है। ठीक है, आपके सिलेबस में परसेंटेज है, मैंने इसलिए यहाँ जो कि आपको पढ़ाया हुआ है भी इस तरह का सवाल। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो टोटल वोट, और क्या कर रहा है इस चुनाव से केवल 2 ही प्रत्याशी खड़ा हुए थे, जीतने वाले को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। ठीक है, और 1100 वोट से क्या किया, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, मतलब 1100 वोट से क्या जीत गया, वहाँ 48% प्राप्त किया मत, लेकिन वह 48 जो 1100 से क्या वोटों से जीत गया। चलिए बताइए,
कि टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे। देखो टोटल हम मानते हैं 100% होता है। क्या होता है? टोटल तो 100% होता है। ठीक है, उसमें क्या 8% वोट नहीं डाले। क्या किए? 8% वोट नहीं डाले। कितने डाले होंगे तब? 100 में से 8 घटा देंगे तो 92% ही तो वोट डाले, वोट डाले। इतना बात समझ में आया? 92% क्या हुआ? वोट डाले। समझ में आ गया? चलिए आगे देखो क्या कह रहा है। केवल 2 प्रत्याशी थे, यह भी कह रहा है 2 ही लोग थे। कह रहा है कुल मतों का 48% पाकर उन्होंने जीत गया। अब देखो 92 में से 48 घटा दोगे तभी तो वहां हारने वालों को मिला होगा। टोटल 92% वोट पड़े, 40% जीतने वाला पा गया, तो हारने वाला कितना पाया? तो 44% हारने वाला पाया। कितने? 44%। यहाँ जो है यहाँ क्या है? हारने वाला है। हारने वाले को कितने मिले थे? 44% वोट मिले थे, तब पर भी वह हार गया क्योंकि इसको 48% मिल गया था। 48% इसको मिल गया जो जीत गया, तो जो हारा उसको कितना मिला था? उसको 44% मिले थे। कैसे पता? क्योंकि टोटल 92% है। अगर 48% जीतने वाला पा गया तो हारने वाला कितना पाया होगा? 44% पाया होगा। चलो अच्छा, ये जीता कितने से है? मात्र 4% से जीता है। कितने से? 4% बराबर आपको दिया हुआ है 1100। कितना दिया हुआ है? कि 1100 वोट से जीता है। तो 4% बराबर 1100 वोट, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1100 बटे 4, 275। कितना हो गया? 275 वोट। तो आपको क्या पूछा है? 100% पूछा है, कुल मत पूछा है, टोटल पूछा है। क्या पूछा है? टोटल पूछा है। 100% होता है टोटल। तो 1% बराबर 4 है, 1% बराबर 275 है। तो 100% बराबर 2 जीरो बढ़ा दो, इतने वोट होंगे टोटल। कितने? तो 27,500 टोटल वोट हैं उस गांव में। टोटल क्या है? वोट हैं उस गांव में। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं भाई साहब, जैसा क्वेश्चन कहता जाए। मेरा वादा है आप अगर क्लास किए हैं तो आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है? हाँ, आपका हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 48 की जगह 52 दे दे, यहाँ 8 की जगह 10% दे दे। नंबर चेंज कर सकता है लेकिन जो पूछने का तरीका चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो मैंने आप लोगों को क्लास कराया तो आपको बताया हुआ था कितने गुना, कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। मैंने आपको फार्मूला बताया था n-1 बराबर RT/100। बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। साधारण ब्याज में जो कितने गुना में हो जाएगा, तो हम मैंने आपको समय इस तरह बताया फार्मूला। देखो n के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 2 में से 1 घटेगा तो 1 बराबर r का वैल्यू 10% दिया है। समय आपको पूछ रहा है बटे 100। 0 से 0 कट गया। t बराबर क्या हो जाएगा? 10 साल, 10 ईयर। कितना हो गया? आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? बताइए श्रीमान जी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तब। हाँ, क्या कर रहा है? उस व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है। एक व्यक्ति जो होता है बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। क्या करता है? बाजार पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। जाने आने में उसको 90 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ से ऑटो से जाए तो 30 मिनट का समय लगेगा। क्या करेगा? दोनों तरफ अगर ऑटो से जाए और आए तो क्या लगेगा? 30 मिनट का समय लगेगा। तो व्यक्ति दोनों तरफ पैदल चले तो कितना समय लगेगा? देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि पैदल चल रहा है प्लस ऑटो से चल रहा है, तो उसको कितना लग रहे हैं? तो 90 मिनट। कितने? 90 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ ऑटो से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ऑटो प्लस ऑटो। ऑटो से जा रहा है, ऑटो से आ रहा है, तो उसको 30 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट? 30 मिनट लग रहे हैं। तो इसको एक ऑटो बराबर कितना हो जाएगा? 15 मिनट नहीं हो जाएगा? कि 15 मिनट में गया होगा, 15 मिनट में आया होगा ना।
अगर ऑटो से जा रहा है, ऑटो से आ रहा है तो 30 मिनट लग रहे हैं। तो अगर ऑटो से केवल जाने में उसको कितना समय लगा होगा, 15 मिनट लगा होगा। तो यही 15 मिनट इसमें रख दो ऑटो वाले में, तो उसका पैदल का पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, पैदल उसने 90 - 15 मतलब कि 75 मिनट, कितने 75 मिनट उसने पैदल में कवर करेगा, कि 75 मिनट में पैदल चला जाएगा। तो पैदल जाना प्लस पैदल आना कितना हो जाएगा, 75 प्लस 75 कितना हो गया, 150 मिनट। कितना हो जाएगा, 150 मिनट किसके बराबर होता है, 150 मिनट आपका होता है 2 घंटा 30 मिनट। कितना होता है, 2 घंटा 30 मिनट के बराबर। आपके ऑप्शन नंबर डी में है, बताइए। अरे 60 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 2 घंटा आप जाएगा, 2 बार जाएगा और 30 मिनट बच जाएगा। 6 दूना के 12 120 मिनट हो गया। 6 दूना के 12 120 मिनट हो गया। 30 मिनट बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो 2 घंटे 30 मिनट आपका हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आप लगा लेंगे कि नहीं, इस तरह का सवाल अगर आएगा तो लगा लेंगे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एज आयु से है। देखो क्या कर रहा है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 में है। अब से 15 वर्ष बाद का अनुपात इनका 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात करने का पूछा है। तो मैंने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से बताया था। देखिए ट्रिक, लिखिए वर्तमान में माया इधर से छाया लिख लीजिए। कितना अनुपात है, तो 6:5 है, ठीक है। 15 साल बाद हमने भी लिख दिया, 15 साल बाद कितना होता है, 9:8 हो जाता है। कितना होता है, 9:8 हो जाता है। अच्छा बताइए कितने रेशियो बढ़ रहा है, पहले 6 रेशियो था, 9 हो गया, 3 रेशियो बढ़ रहा है। इसमें भी देखो 5 7 8 हो गया, मतलब 3 बढ़ रहा है। अगर दोनों में बराबर बढ़ रहा है, दोनों में बराबर बढ़ रहा है, कितने साल में बढ़ रहा है, तो यहाँ 15 साल में बढ़ रहा है। देखो अगर 3 रेशियो हमारा 15 साल में बढ़ रहा है, तो 1 रेशियो कितने साल बढ़ेगा, 5 साल में बढ़ेगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 साल आया कि नहीं आया। चलो क्या है, क्या पूछा, क्या है, 1 रेशियो का मान पता चल गया हम लोग को। कह रहा है कि माया की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान हम लोग का यही पहले वाला है। और माया की बात कर रहा है, तो 6 रेशियो है, 6 बराबर 6 गुणित 5 कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि 30 वर्ष है। ठीक है, समझ में आया, आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए हम लोग कवर कर लिए रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, और क्या है, DI डाटा इंटरप्रेशन से 20 क्वेश्चन, और मैथ से 5 क्वेश्चन। टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह, मैंने आपको खुद क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आपको पढ़ाया, आपको समझाया, तब जा करके हमारा क्या है, 50 मिनट में 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर मुझे खुद करना होता तो 30 से 35 मिनट से बेसी नहीं लगता। तो आप भी प्रैक्टिस बना के रखे, 30 से 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैथ, रीजनिंग और DI में 30 क्वेश्चन करने में कम से कम 35 मिनट लगना चाहिए, उससे बेसी नहीं लगना चाहिए और उससे कम भी नहीं लगना चाहिए। 35 मिनट में आप कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल तक कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई इससे कठिन वहां पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हाँ, जो बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लें। वहां पे हमने क्या है, नोट्स और क्विज कराते हैं। थैंक यू।